नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 11 कितना देखेंगे, सेट नंबर 11। और ध्यान रखना इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 10 तक का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये बिहार एसएससी का एडिटोरियल प्रकाशन का दोस्तों वॉल्यूम 2 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 2 है और इसमें आपका टोटल 15 सेट है। 15 सेट में आज यहाँ पे हम लोग 11वां सेट लगा रहे हैं। इसमें अब ओनली 4 सेट आपका बच रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना इसका हम लोग वॉल्यूम 1 का भी पूरा रिवीजन कर लिए हैं। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही ज्यादा सीट भी है और दोस्तों इंटर स्तर पे आपको अच्छे पोस्ट पे नौकरी लेने का मौका है। इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए रिवीजन पे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, फुल मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका जो है तैयारी भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना आपका एग्जाम जो है लोकसभा के इलेक्शन के बाद होना है, इसलिए अब 2 महीना ओनली बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ है। जम के आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। यानी कि भारतीय क्षेत्र में कौन सा एक खाड़ी स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। ये अकाबा की खाड़ी दोस्तों ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कच्छ की अगर खाड़ी पूछे तो कहाँ भारतीय क्षेत्र में है, केम्बे की खाड़ी और याद रखना आपको मन्नार की खाड़ी, ये सभी भारतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। और अकाबा की खाड़ी याद रखना ये दोस्तों जो है कहाँ आता है, तो याद रखना ये लाल सागर क्षेत्र में आता है। और इससे सटे देश पूछे याद रखना मिस्र, इजराइल, आपका यहाँ से जो है सऊदी अरब, ये सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कार्य निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है, कौन सा यहाँ पे यूरोपीय देश है बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये बुल्गारिया, बुल्गारिया आपका जो है ये यूरोपीय देश है, यानी कि यूरोप महादेश का ये देश है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बुल्गारिया का राजधानी दोस्तों आपसे पूछे तो कहाँ है, सोफिया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सूडान, बेनिन और घना ये सभी आपसे पूछे कि किस महाद्वीप में है स्थित, याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर है भारतीय वन, क्या यहाँ पे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कह रहा है कि देश का कुल वन वृक्षा आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। वृक्षा आवरण के लिए कितना प्रतिशत है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, 24.62, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। बिहार की साक्षरता दर आपको बताना है कितनी है। यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, ये 61.8, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और हम आपको बार बार बोलते हैं 2011 की जनगणना को आप अच्छे से जरूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका जो है दोस्तों ध्यान रखना 1 या 2 नंबर आपको सेव करवा देगा अगर 2011 की जनगणना आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। यहाँ पे याद रखना अगर पूछे दोस्तों बिहार की दोस्तों जो पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 71.2 है, ठीक है। और दोस्तों महिला साक्षरता दर जो है 51.50 है, ठीक है, ध्यान रखना। और कुल अगर ओवरऑल पूछे बिहार की साक्षरता दर कितना है तो 61.8, याद रखना सभी को। नेक्स्ट क्या पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम यहाँ पे ऑप्शन में बताना है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम से दोस्तों जो है मानसून से सबसे कम वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा जो होती है दोस्तों चेन्नई में, याद रखना उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून की क्या बोलते हैं हम लोग, लौटती मानसून के नाम से जानते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मसानजोर, क्या यहाँ पे मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। मसानजोर जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर मयूराक्षी नदी हो जाएगा, क्या होगा ये मयूराक्षी नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस स्थान पर पृथ्वी का कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है, कौन से स्थान पे, याद रखना इसका राइट आंसर चुंबकीय भूमध्य हो जाएगा, क्या होगा ये चुंबकीय भूमध्य, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की दोस्तों रीट जारी करने की शक्ति निहित है किसमें। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों रीट कौन जारी कर सकता है, तो याद रखना दोस्तों ये केवल 1 और 2 यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, केवल ये दोनों को अधिकार है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का दोस्तों जो है विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है, किसमें, तो विधानसभा में।
विधानसभा में दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखना ये अनुच्छेद 170 के तहत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो याद रखना ये 2004 में। कब आया, 2004 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। कौन सा दोस्तों, ये संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। याद रखना ये बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। 42वां कब हुआ, तो 1976 में। याद रखना पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया। शास्त्रीय दर्जा दोस्तों यहाँ पे जो है शास्त्रीय भाषा का यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखना 12 का राइट आंसर ये तमिल हो जाएगा। क्या होगा, तमिल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो अभी जो एग्जाम हुआ बिहार में, 2-3 एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है। इसको आप अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 129 याद रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। 14 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य दोस्तों इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और भाग कौन कौन लेता है, तो याद रखना राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, यानी कि बिना सदस्यता वो भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंग राजन समिति से संबंधित है। रंग राजन समिति से कौन सा दोस्तों यहाँ पे विकल्प संबंधित है। याद रखना भुगतान संतुलन। आपसे पूछे भुगतान संतुलन किस समिति से है, तो याद रखना रंग राजन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि प्रति व्यक्ति आय, क्या यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। प्रति व्यक्ति आय के दोस्तों जो गणना किया जाता है, याद रखना राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देख निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो है एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्य नहीं है। 17 का राइट आंसर क्या होगा, ये साख सृजन। साख सृजन इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देख एक माइक्रोन, क्या यहाँ पे एक माइक्रोन दोस्तों कह रहा है कि इसके बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे दोस्तों इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं, ठीक है। अब तक दोस्तों याद रखना यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया का दोस्तों वॉल्यूम 1 यहाँ पे खत्म हो गया है। खान सर का दोस्तों जो आया था सेट 27 सेट वाला, उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। ज्ञान बिंदु सर का भी वॉल्यूम 1 पूरा खत्म हो गया है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी खत्म हो गया। एसके झा का खत्म हो गया। और ये जो आपका सेट चल रहा है, ये एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 2 आया है वो आपका चल रहा है। इसमें भी दोस्तों आपका ये 11वां सेट है। इसमें भी आपका टोटल 15 सेट है, तब ओनली आपका 4 सेट बच रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा इस वैकेंसी में नौकरी लेने के लिए। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए, डेली अपडेट रहिए, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कि नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजन उर्वरक यहाँ पे कौन सा एक नहीं है। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सुपर आपका यहाँ से फॉस्फेट ऑफ लाइम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अल्फा कण के दो, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, ठीक है। इसका द्रव्यमान लगभग दोस्तों बराबर होता है, किसके बराबर होता है। इसका द्रव्यमान दोस्तों याद रखना हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का दोस्तों संबंध जो है ये किससे है, तो याद रखना अभिविन्यास से। किससे है, अभिविन्यास से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए पैरोवीट, क्या यहाँ पे पैरोवीट का दोस्तों कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है। किसमें होता है ये, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पेडोलॉजी, क्या यहाँ पे पेडोलॉजी निम्न में से कह रहा है कि वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। निम्न वैज्ञानिक से दोस्तों यहाँ पे अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो मिट्टी का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली या मीन है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कैटफिश एक मछली है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पादप कली, क्या यहाँ पे पादप कली है। पादप कली दोस्तों क्या है, याद रखना ये एक भूर्णीय टहनी है। क्या है, एक भूर्णीय टहनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है कहाँ होता है, याद रखेंगे 26 का राइट आंसर भोजन रिक्तिका में। किसमें, भोजन रिक्तिका में, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सही कथन चुनिए। क्या यहाँ पे सही कथन चुनिए, यहाँ पे चुनेंगे सही कथन क्या होगा 27 का, यहाँ से बी हो जाएगा। ये लाल रक्त का, लाल का दोस्तों कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, बैंगनी का कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डाटा दिया है, क्या पूछ रहा है, करें कि विकल्प कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए 1 अर्ग बराबर 7 पे पावर -10 पे पावर -7 जूल, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 पावर -19 जूल, ये भी सही है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल, ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन आपका क्या है, सही है। सभी आपका जो डाटा है सही है, और इस सभी को याद रखना, एक एक करके पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर, क्या यहाँ पे ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर दोस्तों किस में प्रयुक्त होता है, तो याद रखना एसी वोल्टेज को ये अपचयन और दोस्तों यह अपचयन कर सकते हैं, उपचयन और अपचयन, यानी कि एसी वोल्टेज को ये घटा बढ़ाने के लिए, दोस्तों घटाने बढ़ाने के लिए दोस्तों ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों का यहाँ पे कौन सा उदाहरण है, 30 का राइट आंसर ये ध्वनि तरंग हो जाएगा। क्या होगा, ये ध्वनि तरंग, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, करके गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, क्या पे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी, कैपिटल जी जिसको हम लोग बोलते हैं, कह रहा है कि नियतांक जिसका मान कितना होता है। कैपिटल जी बराबर हम कितना बार आपको बताएं कितना होता है, मान 6.67 × 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यहाँ से राइट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 6.67 × 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस यूनिट को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में दोस्तों कह रहा है कि जल पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। लहरें दोस्तों कौन सी लहर होती है आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, याद रखना इसको अच्छे से। ठीक है, ये दोनों होता है इसमें, अनुदैर्घ्य भी और अनुप्रस्थ तरंग दोनों। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होता है। तो ध्वनि की चाल दोस्तों न्यूनतम किस में होगा, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर अल्कोहल हो जाएगा। क्या होगा, ये अल्कोहल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना। ठोस याद रखना, ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, निर्वात में ही उसका चाल सबसे ज़्यादा होता है, और ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न रंगों में विषम पहचानिए। विषम को यहाँ पे आपको पहचानना है। 34 का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ये बी हो जाएगा। भूरा, भूरा आपका ये विषम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इंसुलेटर, क्या यहाँ पे इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध दोस्तों कितना होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। असीम रूप से उच्च होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संवहन और यहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किस में। संवहन द्वारा यहाँ पे कह रहा है कि उष्मा का स्थानांतरण किस में हो सकता है। तो याद रखना ये गैस और द्रव में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, क्या यहाँ पे जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों याद रखना इसमें क्या होगा, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसके कारण दोस्तों बोतल क्या होता है, टूट जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अव्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है
जो प्राय फ्लोरेसेंट, क्या यहाँ पे फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में किसका उपयोग करते हैं, किस पदार्थ का। तो याद रखना ये पारद वाष्प और आर्गन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अति आपका यहाँ पे क्या है, प्रति अम्ल, क्या यहाँ पे प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है। प्रति यहाँ पे जो है अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक का नाम बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सोमालिया, क्या यहाँ पे सोमालिया की राजधानी कहाँ है। तो सोमालिया की राजधानी बताना है कहाँ है, तो याद रखना ये मोगाडिशु, क्या होगा ये मोगाडिशु हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का दोस्तों जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा था और कंफ्यूजन भी होता था। याद रखना कोयला दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया। यानी कि मानव विकास सूचकांक दोस्तों जो है ये कब से जारी होता है, यानी कि कब से ये दिया जाता है, ठीक है, देश में दिया जाता है कि कौन सा रैंक है। याद रखना इसका राइट आंसर ये 1990 से दोस्तों जारी होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना भारत का जो रैंक है 2023-24 के अनुसार 134वां है, ठीक है, याद रखना। इंडेक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो आप जाके उसको जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है। एनसीसी की दोस्तों स्थापना बताना है, तो क्या होगा ये 1948। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बताना है भारतीय मूल की। याद रखना इसका राइट आंसर कल्पना चावला, क्या होगा ये कल्पना चावला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, क्या यहाँ पे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है प्रत्येक वर्ष, तो याद रखना ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग का दोस्तों जो गठन है कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना 280 अनुच्छेद में। आरबीआई का यहाँ स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल दोस्तों 1935 को, ठीक है, याद रखेंगे सभी को। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन दोस्तों हो जाए नीली क्रांति से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया, क्या यहाँ पे मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2014 में दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, क्या यहाँ पे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है। किस वर्ष हुआ है, याद रखना ये 1986। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लावी दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर, याद रखना ये मणिपुर में, क्या पे ये मणिपुर में, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क पूछे कहाँ है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये तेंदुआ और चीता के लिए, किसके लिए, चीतल के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि का दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मुख्य भूमि का कह रहा है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य भूमि से, तो याद रखना ये केप कैमोरिन हो जाएगा। क्या होगा ये केप कैमोरिन, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, वीपी सिंह, क्या हो जाएगा ये वीपी सिंह, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि विशिष्टता द्वैतवाद, क्या यहाँ पे विशिष्टता द्वैतवाद नामक दोस्तों जो है दर्शन शास्त्र का स्थापना किसने किया है, तो किसने किया है ये, तो याद रखना ये रामानुजाचार्य हो जाएगा। क्या होगा ये रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सूची दिया 1 और सूची 2 दिया है, आपको मिलान करना। देखिए हड़प्पा स्थल है, एक साइड आपका क्या है उसका आधुनिक नाम है, ठीक है, वर्तमान में इसका क्या नाम है आपसे ये पूछ रहा है। तो 55 का देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए आपसे याद रखना धोलावीरा, धोलावीरा का दोस्तों आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये कच्छ जिला, क्या हो जाएगा कच्छ जिला। बनवाली का क्या हो जाएगा, तो बनवाली का याद रखना ये जो होगा हिसार हो जाएगा।
उसके बाद लोथल, लोथल का याद रखना क्या हो जाएगा ये अहमदाबाद, क्या हो जाएगा अहमदाबाद। उसके बाद याद रखना कालीबंगा का, कालीबंगा का पूछे तो याद रखना हनुमानगढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 55 का राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। कोरोमंडल तट पर दोस्तों जो है कौन सा बंदरगाह अवस्थित था प्राचीन भारत में, याद रखना ये आपका यहाँ से अरिकमेंडी हो जाएगा, क्या होगा ये अरिकमेंडू, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य जो हो जाएगा दोस्तों, लोदी वंश के शासक अफगानी थे, ये बिल्कुल सही है। लोदी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया था, ये भी सही है। लोदियों को दोस्तों कह रहे कि लोदियों का जैनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, ये भी सही है, ठीक है। आपका यहाँ पे चौथा क्या है, लोदी शासकों ने कश्मीर को अपना साम्राज्य में मिला लिया था, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रामोसी विद्रोह, क्या यहाँ पे रामोसी विद्रोह कह रहे कि सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। सही रूप से दोस्तों ये हुआ था किस भौगोलिक क्षेत्र में, तो याद रखना पूर्वी भारत में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि नौजवान सभा, क्या यहाँ पे नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कह रहा है कि भगत सिंह द्वारा किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष ये किया गया, तो याद रखना ये 1926 हो जाएगा, क्या होगा ये 1926, ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन, क्या यहाँ पे 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। सबसे पहले याद रखना साइमन कमीशन का गठन आपसे पूछे तो याद रखना 1927, ठीक है, और भारत जो इसका आगमन हुआ था तो 1928 में। ये किस उद्देश्य से आया था ये आपसे पूछ रहा है, याद रखना प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। शेरशाह के द्वारा याद रखना क्या होगा ये कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति, क्या यहाँ पे अनुशीलन समिति की शाखा दोस्तों पटना में स्थापित किया था। ये किसने किया था, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति, क्या यहाँ पे ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी। ब्रिटिश समिति की स्थापना से जो हुआ है याद रखना 1889 में, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग है एक दीवान एक कोही, क्या है दीवान ए कोही का संबंध किससे है। तो दीवान ए कोही दोस्तों किस लिए स्थापना हुआ था इसका, तो याद रखना कृषि विभाग के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया, तो याद रखना MBT, किसने MBT ने किया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। संगीत और नृत्य पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था कौन सा मुगल शासक, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति उसके बाद सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ये किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर 29 मई हो जाएगा, क्या होगा 29 मई, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी। 67 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा या रयानी बरनावी, क्या हो गया ये रयानी बरनावी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करंट है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है शांति के क्षेत्र में 2023 में प्राप्त करने वाले नरगिस मोहम्मदी, क्या यहाँ पे नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, ये किस देश की है, तो याद रखना ये ईरान की, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके विजन को आकार देने के लिए कह रहा है कि अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है, किसके विजन को, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सरकार से समृद्धि के लिए, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एशियन पैरा गेम्स, क्या यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कोनाइंग, क्या यहाँ पे पैरा कोनाइंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बना, कौन है, तो याद रखना इसका राइट आंसर प्राची यादव हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कह रहा है किस देश को अंतिम स्थान दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे अंतिम स्थान प्रेस स्वतंत्रता में, तो याद रखना ये उत्तर कोरिया हो जाएगा, क्या होगा ये उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सुरक्षा दोस्तों शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, किस देश में। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आयुर्वेद में कह रहा है कि नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद दोस्तों जो है ने आयुर्वेद ज्ञान ने पुण्य पहल दोस्तों जो है शुरू किया है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से आयुष्मान मंत्रालय हो जाएगा। क्या होगा ये, आयुष मंत्रालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हुआ है। तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस खेल से जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों ध्यान रखना कौन सी खेल खेलता था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फुटबॉल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह के एक पुस्तक है, और दोस्तों ध्यान रखना पुस्तक से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम लोगों ने दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर लगा रहे थे खान सर का, उसमें देखे थे 5+ हर सेट में था, 5+। इसीलिए अच्छे से आप जरूर याद रखना पुस्तक लेखक को। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम क्या है, द बुक ऑफ लाइफ। देखिए द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखना 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका एडिटोरिया का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे, उसमें आपका सीट नंबर 11 था। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको दोस्तों अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।